कैलेंडर बदलने वाला है and it's time for a new year resolution. There are three things which require our immediate attention: the body, the mind and the planet. उत्तम स्वास्थ्य जीवन में सफलता की नींव है। इसके बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते और अगर कर भी लिया तो उसके मायने नहीं रह जाते। पर एक बात को समझने की जरूरत है कि सिर्फ 1 या 2 दिन पौष्टिक आहार लेकर स्वस्थ नहीं रहा जा सकता। There are a few things which need to be followed daily, ritually, and only then can one be healthy. For example, getting up early in the morning, intake of fresh air and sunlight, drinking plenty of water, avoiding junk food, carbonated drinks, avoiding too much of sugar and salt, avoiding dinner after 7 p.m., and so on. Diet plays a very important role because one cannot just eat anything and everything and expect to stay healthy. If the diet is wrong, medicines are of no use. But if the diet is correct, medicines are of no need. हमारा शरीर है, कोई कूड़ादान नहीं कि कुछ भी कचरा इसमें भर दिया। सनातन शास्त्र तो कहते हैं कि शरीर एक मंदिर है जिसमें ईश्वर का वास होता है, इसलिए उसे उतना ही शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए जैसा कोई देवालय हो, और खुराक वही लेना चाहिए जो हम ईश्वर को भोग लगा सकते हैं। अब यह तो मनुष्य के अपने हाथ की बात है कि मांसाहार, शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करके आप अपने शरीर को कब्रिस्तान और गटर बनाना चाहते हैं, या तो फिर शुद्ध सात्विक पौष्टिक आहार लेकर पूरी धाम के आनंद बाजार में इसको परिवर्तित करना चाहते हैं। The choice is entirely yours. Secondly, besides physical health, mental well-being is also crucial for the overall development of any individual. संस्कृत का एक पदबंध है, यद भावम तद भवति। As you think, so you become. As are the thoughts, so are the results. क्या आप जानते हैं कि हम भोजन सिर्फ मुंह से नहीं करते, आंखों से जो दृश्य हम देखते हैं वो आंखों से ग्रहण किया हुआ भोजन है। कानों से जो शब्द हम सुनते हैं, जो बातें हम सुनते हैं, वो कानों से लिया गया खुराक है। देखे हुए दृश्य और सुनी हुई बातें मन के विचारों को दिशा देने में बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। अगर हिंसक या अश्लील दृश्य देखेंगे और गंदी बातें सुनेंगे तो मन के विचार तो जरूर मलिन होंगे। इसलिए जैसे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार की जरूरत है, सात्विक खुराक की जरूरत है, उसी तरह मन के विचारों की शुद्धि के लिए यह जरूरी है कि अच्छे दृश्य देखें और अच्छी बातों का ही श्रवण करें। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जो भी चीज तुम्हें शरीर से, मन से, कर्म से, बुद्धि से निर्बल बनाए, विष की तरह उसका त्याग कर दो। सो लेट अस प्लेज टू डिटॉक्स आवर माइंड एंड आवर बॉडी। तीसरी बात, क्या आप अपने घर को गंदा रखना पसंद करते हैं? आपका बेडरूम, किचन, लिविंग रूम, बाथरूम गंदा हो जाए तो क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं ना। कहीं धूल का एक कण भी दिखे तो उसे तुरंत साफ करते हैं कि घर चमचमाना चाहिए। उसी तरह ये पृथ्वी जिस पे हम रह रहे हैं, ये भी हम सभी का घर है और ये भी गंदी हुई जा रही है, पर इस ओर किसी का ध्यान जाता ही नहीं है। जब सफाई की बात आती है तो हम ये कहकर बात को टाल देते हैं कि ये तो सरकार का काम है, ये म्यूनिसिपैलिटी वालों का काम है, हम इसमें क्या करेंगे। ये तो वो बात हो गई कि कोई इंसान बोले मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, पर वो भूल जाता है कि उसी बस्ती में घर उसका भी है। आग फैलेगी तो उसके दुखद परिणामों से वो अछूता नहीं रह पाएगा। बड़ा ऋण है पूरे मानव जाति पे भूदेवी का। इन्होंने अपने गोद में हमको पाला पोसा है। इनके संसाधनों का उपयोग करके हम सफलता की चरम सीमा पर पहुंचे हैं। होना तो यह चाहिए था कि मनुष्य प्रयत्न करता, धरती को स्वर्ग बनाने की कोशिश करता, पर अपने स्वार्थ और शीघ्र विकास की बुलंदियों को छूने की होड़ में हमने धरती को नरक बना दिया है। अब भी अगर सावधान नहीं हुए तो बहुत देर हो जाएगी।
So let us pledge to save the planet. Let us pledge to cleanse our mind and our body. Let us pledge to head towards a healthier you, a healthier me, and a healthier Mother Earth. Hari Om, Namaskaram.